हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम जो हमारे टीचिंग एग्ज़ाम SSSB, KVS, STET, UPT, PGT एंड जितने भी हमारे टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमारी CDP आती है, वो हम MCQ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की थी। तो आज हम चैप्टर सेकंड करेंगे जो हमारा है चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको थ्योरी भी करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपको थ्योरी भी करवा दूंगी। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वन लाइनर में बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले कौन थे हमारे? जॉन लॉक और थॉमस होब्स। ठीक है, शिशु विश्वविद्यालय की स्थापना की कॉमनियस ने 17वीं शताब्दी 1628 में। पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया। बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने। और स्टैनले हॉल ने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी। और विकास एकीकृत प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस, ये शब्द किसने कहे थे? हमारे हरलोक ने। ठीक है, अब देखिए, विकास का कौन सा सिद्धांत डगलस और ग्लेड द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो कौन सा हमारा था? विभिन्न गति का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट मूवमेंट। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? छात्र की व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को समझना या कक्षा में अच्छा अनुशासन बनाए रखने की, शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को सुखद बनाने की, छात्र को अच्छा गहरा कार्य सौंपना और उनकी ठीक से जांच करना। तो क्या होगा इसका? हमारा सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है एक शिक्षक के लिए? छात्र की व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को समझना। ठीक है, अब देखिए, विकास की दिशा हमारी कैसी होती है? फिक्स्ड होती है या अनसर्टेन होती है? तो क्या होती है हमारी? फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो अब देखिए मेरा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में पर्यावरण कारक को महत्व देता है? तो कौन सा है हमारा? सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत? तो कौन सा हमारा? सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक माता पिता यह मान लेते हैं कि उनके बच्चे के सभी लक्षण सकारात्मक हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, उसे कहा जाता है संदर्भ प्रभाव, यानी कि कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिक्षण में शिक्षक प्रभावशीलता का अनुमान तब लगाया जा सकता है जब वह अच्छा परिणाम लाता है, शिक्षार्थियों का IQ बढ़ाता है, शिक्षार्थियों की सोच को प्रोत्साहित करे, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हमारा? शिक्षार्थियों की सोच को प्रोत्साहित करता है। किंडरगार्टन नर्सरी स्कूली बच्चों के दुर्व्यवहार से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दुर्व्यवहार के मुख्य कार्यों के लिए बच्चों को दंडित करें? नहीं। उल्लंघन को नज़रअंदाज करें? यह भी नहीं हो सकता। सभी प्रकार के दुर्व्यवहार के लिए उचित दंड दें? दंड तो हमें बच्चे को देना ही नहीं है। बच्चों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लाए, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, असाधारण बच्चे किस अवस्था में चलना सीखते हैं? 13 महीने के। एक व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम IEP क्या है हमारा? विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे के लिए एक उपयुक्त कार्यक्रम प्रदान करना। व्यक्ति में अचानक परिवर्तन नहीं होता, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? हमारा सतत विकास का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, मानव बच्चों के विकास का मानक किस सिद्धांत के अनुसार एक है? तो कौन सा है हमारा? एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक 11th क्वेश्चन तक। अब देखिए मेरा 12 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? विभिन्न प्रवृत्ति के विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हमारा हरलोक और डगलस ने, या केवल ने, या रोस ने?
तो किसने किया था? केवल ने। किस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया सिर से शुरू होती है? अंतर्संबंध का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत? तो कौन सा हमारा? सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। किस सिद्धांत के अनुसार विकास की सभी दिशाएं एक दूसरे से संबंध है? तो कौन सा हमारा? अंतर्संबंध का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। विकास की सभी दिशाएं आपस में जुड़ी हैं, ये किसने कहा था? हमारा गैरिसन ने। ऑल डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। ठीक है। विकास के सभी चरणों में बच्चे की सभी गतिविधि विशिष्ट बनने से पहले सामान्य होती है, किसने कहा था? हरलोक ने। विकास का सामान्य सिद्धांत क्या है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, मानव में व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण है, दोनों आनुवंशिकता और पर्यावरण से संबंधित है। बच्चे की अक्षमता निर्भर करती है, किस पर करती है? वृद्धि और विकास पर। बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? विकास विधि। माता पिता से बच्चों में गुणवत्ता का स्थानांतरण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है। बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? विकास विधि। आगमनात्मक विधि क्या होती है? जो हमारी सामान्य से विशिष्ट की तरह होती है। ठीक है। अब देखिए मेरे 23 क्वेश्चन। समान मानदंडों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसने किया था? हमारा एम हरलोक ने। बुद्धि की दृष्टि से किन बालकों का शारीरिक और मानसिक रूप से शीघ्र विकास होता है? उच्च बुद्धि। बालक जीवन की नींव किस अवस्था में रखता है? शिशु अवस्था में। समानता का सिद्धांत क्या है? मनुष्य का विकास समान है। ठीक है। यह आनुवंशिकता और पर्यावरण के उत्पाद का एक सिद्धांत है। यह किसने कहा था? यह किसका सिद्धांत है? आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। अनुक्रम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अनुक्रम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? शर्ली और गैसेल ने। अब देखिए 29 क्वेश्चन। विकास डैश दिशा में हो सकता है? ज्ञान में भी हो सकता है, भावनात्मक में भी हो सकता है, शारीरिक और मानसिक में भी हो सकता है, यानी कि हमारा तीनों में होगा। तो आंसर 4। बच्चे का विकास निर्भर करता है, तो बच्चे का विकास किस पर निर्भर करता है? हमारा माता पिता पर भी निर्भर करता है, समाज पे भी और विद्यालय पर भी। निम्नलिखित में से कौन सा विकास मनोविज्ञान में बहस का विषय नहीं है? मन, शरीर, प्रकृति, पोषण, विकास का एक मार्ग, विकास के अनेक मार्ग, अवस्था के अनुसार कोई अवस्था नहीं। तो कौन सा है हमारा? मन और शरीर। बहस का तो कोई विषय ही नहीं है ये। एक ही माता पिता के जुड़वा बच्चों में भी कुछ अंतर होता है। यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? व्यक्तिगत भिन्नताएं। सिद्धांत आवश्यक है किसके लिए? उचित दिशा देने के लिए, उचित विकास के लिए भी होना चाहिए, उचित शिक्षा के लिए भी। तो हमारा डी ऑप्शन राइट। परिपक्वतावादी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गैसेल के द्वारा। व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? कि सभी पुरुष अलग हैं। अब हमारा 36 क्वेश्चन। बच्चे के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हमारा परिवार, समाज, स्कूल, उपरोक्त सभी। तो क्या है हमारा? उपरोक्त सभी। मानव विकास का मुख्य विषय क्या है? मानव का विकास, वृद्धि का विकास, बच्चों का विकास, यानी कि हमारे ये तीनों होंगे तो उपरोक्त सभी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट। विकास के 4 सिद्धांत होते हैं जो विकास के किसी भी स्तर पर स्थित और सत्य होते हैं, जो निम्न में से नहीं है। वृद्धि और विकास हर स्थिति में समान है, ये तो हो ही नहीं सकता हमारा, तो यही हमारा ऑप्शन है। ठीक है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत के अनुसार एकीकरण का सिद्धांत क्या बताता है? बच्चे का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। छात्र के साथ संप्रेक्षण का क्या तात्पर्य है? विचार विमर्श। PSRN क्या क्या अर्थ है? देखो इसमें से करो प्रॉब्लम सॉल्विंग, R से रीजनिंग और N से एंड न्यूमरेसी। ठीक है। इनकी समस्या समाधान,
तर्क शक्ति और अंकगणित। कौन सा नियम विकास का सामान्य नियम है? नियम कौन सा है? विकास हमेशा समान होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं विकास में स्थिर नहीं होती है, विकास एक गतिशील प्रक्रिया है। तो कौन सा है हमारा? व्यक्तिगत भिन्नताएं विकास में स्थिर नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? तो बाल्यावस्था में। बिरजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है हमारा संवेगात्मक विकास का। क्रोध का संवेग किशोरों की किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? निर्वृत्ति से। 46 क्वेश्चन देखिए, डाउन लक्षण का क्या कारण है? ये क्या हमारा ट्राइसोमी 21, ठीक है, इसको इंग्लिश में याद कर लेना, इजी पड़ेगा। मोटर कौशलों का विकास निर्भर करता है स्नायु, पेशीय परिपक्वता एवं पर्यावरण पर। एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? डोमिसाइल यानी कि अधिवास। विकास का कौन सा आयाम नॉन चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ था? भाषा विकास। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है कि सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। मूल प्रवृत्ति है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? प्राक्टोलीय आयु, अनुकरणीय आयु, स्वाय करने की आयु, खिलौने आयु। तो कौन सी हमारी? प्राक्टोलीय आयु यानी कि प्री ग्रुप एज। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो कौन सा? फिनोटाइप। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की विशेषता नहीं है? तो कौन सी है? नार्सिसम। किशोरों की हड्डियों में बालकों की तुलना में मुख्य परिवर्तन दिखाई देता है संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? परिवर्तन का काल, ये तो हमारी होती है। संक्रमण का काल, ये भी होती है। समस्याओं की बहुलता, ये भी होती है। यथार्थता का काल यानी कि टाइम ऑफ एक्यूरेसी, ये तो होती ही नहीं। बाल अध्ययन आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? जी स्टेनली हॉल को। हुरलॉक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है? 2 से 6 ईयर। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एससेट में भी, केवीएस में भी, TSSS में भी बहुत बार देखने को मिला है। देखो ये क्या है? समीप दूराभिमुख दिशा कहाँ से कहाँ तक होती है? ये होती है मेरी शरीर के केंद्र से भिन्नताएं बाहर की ओर वृद्धि। सिर पदाभिमुख दिशा, सिर से पैर का क्रम। और अंत व्यक्तिगत भिन्नताएं यानी कि ये क्या है? इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। ये क्या है मेरी? विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और ये इंटरपर्सनल क्या है? किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न होती है। किशोरावस्था में लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, किसके कारण? जो कंठनाल होता है यानी कि लेरिंग्स के बढ़ने के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नैतिक परिपक्वता से संबंधित नहीं है? तो कौन सा? जड़ता यानी कि फुलीनेस, इनर्शिया या रिजिडिटी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? संचय प्रवृत्ति। किशोरावस्था में लड़कियों की श्रेणी यानी कि पेल्विस का चौड़ा होना इस विशेषता से संबंधित है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक यानी कि द्वितीयक लैंगिक विशेषता। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण विशेषता का बढ़ा हुआ प्रभाव है साथी समूह। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्धीय विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। ये तो गलत बात थी क्योंकि विकास तो हमारा विशेष से सामान्य नहीं, सामान्य से विशेष चलता है ना। तो अब अगला देखो 65 क्वेश्चन। विकास के सिद्धांतों संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का ही परिणाम है, ये तो सही बात है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता, ये गलत बात है, विकास तो क्रमबद्ध होता है। विकास के प्रत्येक चरण में पर सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं, ठीक बात है। विकास क्रमशः होता है, ये भी ठीक बात है। तो विकास क्रमबद्ध नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम, ये भी करता है। पोषण, ये भी करता है। विद्यालय में खेल, ये भी करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये भी करती है। अब नेक्स्ट, वह वर्ष काल जिसके दौरान लड़के और लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व स्वयंगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ती है, क्या कहलाती है? किशोरावस्था। जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने सिर की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत रहता है? 25%। वर्दी के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? सामान्यतः वर्दी विकास में योगदान देती है, पर हमेशा नहीं। वर्दी मात्रात्मक परिवर्तन है। वर्दी के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है। वर्दी परिपक्वता के बाद रुक जाती, तो कौन सा है? वर्दी के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 69 क्वेश्चन जो हमने रिवाइज कर लिए हैं। देखिए, तो हम और भी क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़े से और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? तो कौन सी अवस्था में होती है? शैशव अवस्था में, यानी कि इन्फेंसी में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की वृद्धि कहलाती है? तो कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है। विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है। सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा विकास प्रभावित है। विकास की प्रत्येक अवस्था में वैशिष्ट व्यवहार है। तो कौन सा गलत हमारा? विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास स्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा है? एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। निम्नलिखित में कौन आरंभिक बचपन की विशेषता नहीं है? तो इसमें से हमारी बचपन की कौन सी विशेषता नहीं है? तो देखो, परिगैंगेज, ये तो बचपन में होती है। अनुकरणशील यानी कि नकल करना, ये भी होती है। पूछताछ वाली विशेषता, ये भी होती है। खेलने की उम्र, ये भी होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसके सभी ऑप्शन हमारे राइट है। ये तो सभी होती है ना बचपन में। तो अब देखिए मेरा 5th क्वेश्चन, किसने कहा कि ये स्थितियाँ मानसिक मूल्यांकन है जो संघर्ष और चिंता के पहलू हैं? रैल्फे टेलर ने। औपचारिक शिक्षा या स्कूल प्रशिक्षण प्रदर्शित करता है, क्या करता है? अध्ययन का योजनाबद्ध कार्यक्रम। अब देखो, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है, किसमें? हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल दोनों में किया जा सकता है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन जो लीना है उसे सीखने में ज़्यादा समय लगता है। तो यह विकास के किस सिद्धांत की ओर है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है। वेट लिफ्टर पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना होता है। हाँ, उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? प्रोटीन वाला। ठीक है। विकास कब शुरू होता है हमारा? प्रीनेटल स्टेज से, यानी कि परिपूर्व प्रसव अवस्था से। बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिलता शुरू होती है? बाल्यावस्था में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्दी की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? यह मापने योग्य नहीं है। बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग के ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है? किशोर अवस्था में। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सतर सिद्धांत नहीं है? विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। बांडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का सही क्रम क्या है? देखो, इंग्लिश में देख लेना इसको। अटेंशनल, रिटेंशनल, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशनल, यानी कि ध्यानात्मक, ग्रहणात्मक, उत्पादक और अभिप्रेरणात्मक। कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि की ओर सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? तो कौन सा होता है? मात्रात्मक। समीपाभिमुख विकास का अर्थ क्या है? जो अंदर से बाहर की तरफ होता है।
कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा है? प्रतिवर्तीयता नहीं, यानी कि रिवर्सिबिलिटी। डैश चरण के दौरान अन्वेषण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो किस टाइम हमारा? पूर्व विद्यालय यानी कि प्री स्कूल। निम्नलिखित में से कौन सा होता है जब परिपक्वता व अनुभव के कारण मनुष्य में कर्मिक और प्रकृतिशील परिवर्तन होते हैं? तो कौन सा होता है? विकास। एक बच्चे की वृद्धि से निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ है? शारीरिक परिवर्तन। तो ये थे हमारे 22 क्वेश्चन तक। ठीक है, ये हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन थे, MCQ। आप इनको एक बार वीडियो देखना, रिवाइज कर लेना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आपको थ्योरी भी करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं थ्योरी करवा के फिर आपको MCQ प्रैक्टिस भी करवा दूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।